हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर ग्रेट। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे मीर कासिम का चरित्र। ठीक, उसके कैरेक्टर के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें क्या खूबियाँ थी, क्या कमी थी, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मीर कासिम के किरदार के बारे में स्कॉलर्स में डिसएग्रीमेंट है। मतलब उनका जो चरित्र है उसके बारे में कुछ लोग तो सही कहते हैं, वो मानते हैं कि वो अच्छा राजा था और एक अच्छा अ, उम, बादशाह था, हुक्मरान था। मगर कुछ लोग कहते हैं कि वह बहुत ज़्यादा क्रूर था, निर्दयी था, बेरहम था। ये सब लोग कुछ कहते हैं। ठीक है, तो सबके सबके हम दोनों के मत देखेंगे और अंत में कंक्लूजन निकालेंगे। आप निकालेंगे कि कौन सही था और अगर क्या वो अ, अच्छा राजा था या बुरा राजा था। इस ये आप कमेंट करके आप बताइएगा आफ्टर वॉचिंग द वीडियो। ओके, सो कुछ स्कॉलर्स उसे काबिल और अच्छे काम करने वाला मानते हैं और कुछ उसे बेलगाम और जुल्म करने वाला मानते हैं। डॉक्टर नंदलाल चटर्जी का नज़रिया है, उनका कहना है कि उसमें मुख्तलिफ तत्वों की मिलावट थी। मीर कासिम एक होशियार और सख्त हुक्मरान था। यानी वो एक बुद्धिमान था, होशियार था और सख्त हुक्मरान, मतलब एक अच्छा राजा था। वह अपने रोज़ाना कामों को ज़बरदस्त सलाहियत के साथ पूरा करता था। उसमें जिस मजबूती और मेहनत के साथ अपनी मिलिट्री सिस्टम और इंसाफ में बेहतरी की, वह बगैर कोई शक के काबिल तारीफ़ है। जागीरदारों का दमन किया था, यानी जिनके पास रियासतें थीं उनका दमन करा उसने बड़ी सख्ती से किया। उसे ऐश और आराम की मिकदार ज़रा भी ना थी और वह मेहनती और तालिब इल्म था। इंसानी किरदार की उसे बहुत मज़ीद पहचान थी। अनुशासन पर बहुत मज़ीद जो ज़ोर देता था। साहित्य का वह बेऐब आशिक था। खुद भी वह आला दर्जे का स्कॉलर था। एक स्कॉलर्स ने उसके बारे में लिखा है, वह निश्चय ही काबिल वज़ीर या मंत्री हो सकता था, लेकिन हुकूमत का आज़म बनने के वह बिल्कुल काबिल ना था। वह मज़ीद फ़ख्र करने वाला यानी घमंडी था। उसमें काबिल फ़ौजी आला अफ़सर के सभी खूबियों की कमी थी। माशरी काबिलियत उसमें बिल्कुल नहीं थी। साजिश और कुचक्रों से घिरे रहने की वजह से वह बेहद ज़ालिम और बेरहम हो गया था। डॉक्टर नंदलाल चटर्जी ने इसके बारे में लिखा है। डॉक्टर नंदलाल चटर्जी कहते हैं कि सिराजुद्दौला से मज़ीद ज़ालिम, यानी सिराजुद्दौला से कोई ज़ालिम से ज़्यादा ज़ालिम मीर जाफ़र था। सिराजुद्दौला से मज़ीद ज़ालिम और भक्की, मीर जाफ़र से मज़ीद होशियार और धोखेबाज, हैदर अली से मज़ीद बुलंद नज़र और धुन का पक्का, सिराजुद्दौला से मज़ीद विचारशील और लालची, मोहम्मद अली से मज़ीद और बुज़दिल, मीर कासिम में बुज़दिली की हिम्मत, मीर जाफ़र की काहिली, हैदर अली की बहादुरी, शुजाउद्दौला की जहानत, मोहम्मद अली का इसराफ, शाह आलम की बहादुरी और निज़ाम अली की दूर अंदेशी की कमी थी। ये सब कमियां थी मीर कासिम में। इसमें कुछ बराबर भी शक नहीं कि मीर कासिम बेहद कुचक्री और साजिशकार था। शायद आम हालातों में वह एक हुनरमंद हुक्मरान साबित हुआ होता, लेकिन इस बदलाव के वक्त में जैसे काबिल चीफ कमांडर की ज़रूरत थी, वैसे मीर कासिम में नहीं थी। अगर मीर कासिम में फ़ौजी आला अफसर के अच्छे गुण होते तो बक्सर की जंग में अंग्रेज़ कभी भी फतेह हासिल ना कर पाते। इतना होने पर भी ये बिल्कुल कबूल किया जाएगा कि भारत में ब्रिटिश सल्तनत की स्थापना के लिए मीर जाफ़र के मुकाबले मीर कासिम कम जिम्मेदार है। ये ठीक है कि शुरुआत में मीर जाफ़र के खिलाफ उसने अंग्रेज़ों का साथ दिया, लेकिन कम से कम वह अपनी आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से लड़ा भी। मीर जाफ़र तो एक बुज़दिल और बदमाश था जिसमें कुछ स्वाभिमान तो था ही नहीं, और उसने अपनी ज़रा सी खुदगर्जी के लिए अपने वतन को गैर मुल्कियों के हाथ बेच दिया। तो ये था दोस्तों मीर कासिम का चरित्र। अब आप कमेंट करके बताइए कि वो एक अच्छा राजा था या बुरा राजा था। ठीक, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अगर कोई कमी आपको दिखती है, और अगर आप ऐसी ही वीडियो चाहते हैं फ्यूचर में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।